नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और ये टॉपिक होने वाला हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसमें देखना अपने कितने नंबर बनते हैं, काउंट करना ईमानदारी के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, ये हमारा वर्ण होता है। वर्ण हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जबकि शब्द जो होते हैं, शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। देखो यहां पे लिखा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण। अगर होता वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई हो जाती है शब्द, ठीक है। और शब्द का ही अपना एक अर्थ होता है, ठीक है। शब्द का ही अपना एक अर्थ होता है, और ये वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखना वर्ण होती है, ठीक है। जबकि ये जो व्यंजन होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाए क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। जो हमारा आंसर बना था क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो हमारी वर्ण थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है। दूसरा क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। स्वरों से क्वेश्चन है। स्वर क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए। अभी बात की थी हमने, इसमें दिया गया है देखो, जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। उसके बाद पूछी जाती है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ए, ऐ, उसके बाद ओ और औ। ए और ऐ, ओ और औ होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आपको याद रखना है। आ होता है, बड़ी ई होती है, उसके बाद बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए हमारे। ये क्या हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, मूल स्वर 4 होते हैं। कौन सा, ए, ई, उ और री, ये क्या होते हैं हमारे मूल स्वर होते हैं, ठीक है। आपको बताना है, ये हमने गिव अवे में पूछा था, आपको ही बताना है कि संधि स्वर क्या होते हैं। देखो स्वर से क्वेश्चन आया था, पूरा पढ़ा हमने विस्तार पूर्वक जितना था पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कारक बताना है। देखो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें एक साधन का बोध है। और मैंने आपसे बताया था साधन का बोध जिसमें होता है कौन सा कारक होता है, कारण कारक होता है, ठीक है। कारक से क्वेश्चन है, कारक के भेद के बारे में आपको टोटल पता होगा। किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक 6 होते हैं, ये भी आपको पता होगा। पिछले प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, एक विस्तार पूर्वक कराते हैं। इसे करते हैं अपना जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। अर्थात अकर्मक क्रिया पहचाननी है जिसमें कर्म ना छुपा हुआ हो। अकर्मक क्रिया, क्रिया के भेद होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा अकर्मक क्रिया से, ठीक है। पहला ऑप्शन जो दिया गया हमारा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कहूं रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रम से हुआ है। अर्थात देखो रावण का जो प्रयोग हुआ, 2 बार प्रयोग हुआ है रावण, एक बार किस रूप में हुआ और दूसरा बार किस रूप में हुआ है। पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या जातिवाचक है पहला वाला रावण, और दूसरा रावण व्यक्तिवाचक, क्या ये ऑप्शन होगा, या दूसरा आपका
व्यक्तिवाचक से व्यक्तिवाचक क्या दोनों में व्यक्तिवाचक है, या व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पहला व्यक्तिवाचक दूसरा जातिवाचक है, या दोनों में जातिवाचक है। ठीक है, देखिए संज्ञा से क्वेश्चन पूछा है और अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञा होने के बाद भी हम फंस जाते हैं। और इसी तरह से अगर प्रैक्टिस सेट का यही फायदा होता है कि प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चनों का पता चलता रहता है कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो दिया गया है कहू रावण, पहला वाला जो रावण दिया गया है ये हमारा दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। दूसरा रावण जग, पूरे संसार के रावण की बात हुई है, अर्थात ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा राजनगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आया है। ठीक है, जो दिया गया है क्या दिया गया है, राजनगर में आए, इसमें हमारा कौन सा वाक्य होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछा है। पहला दिया गया है संदेश सूचक, दूसरा विधानवाचक दिया गया है जिसमें दिया गया विधानार्थक, उसके बाद संकेतार्थक और इच्छाबोधक जो दिया गया है। तो राजनगर में आए, अब कुछ होंगे जो राजनगर में आए हैं तो इसकी क्या दिया जाएगा, ये संदेश दिया जाएगा। ठीक है, बताया गया है कि राजनगर में आए अर्थात ये कौन सा वाक्य बन जाएगा हमारा, संदेश सूचक वाक्य बन जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग होगा। हरिणा का स्त्रीलिंग क्या होगा, लिंग से क्वेश्चन है। लिंग की पहचान किस शब्द से होती है, तो लिंग की जो पहचान होती है हमारी संज्ञा शब्द से होती है। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया हमारा हरिणा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हरिणी, हरिणा का स्त्रीलिंग रूप होगा। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। समास का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्री समासिक शब्द क्या होगा। ठीक है, बहुब्री हमारा संबंध बहुब्री समासिक पद बताना है हमारा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं दशानन, उसके बाद लुप्त पद, उपहृत पशु या प्राप्तोदक, जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दशानन। और इसका जो हमारा जो टूटेगा, जो इसका आपका विच्छेद होगा, ये होगा 10 है आनंद, जिसके अर्थात दशानन रावण की बात हो रही है, लंकेश की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा हमारा आपका हो जाएगा समास, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुब्री समास का उदाहरण भी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे क्या कहलाते हैं। परिभाषा है, हमेशा कहता हूं कि परिभाषा पूछी जाती है, जो कोई परिभाषा ही पूछ ली गई है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है उन्हें क्या कहते हैं, तो संस्कृत के मूल शब्द जो आज भी इसी तरह से आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अगर इसका बदला हुआ रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बोल देते तद्भव होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्यय से क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है अनुकरणीय में लगा प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय से क्वेश्चन है, प्रत्यय क्या होते हैं हमारे, तो याद रखना शब्द का अंश होते हैं, उसके बाद ये हमारे सभी प्रत्यय अभिकारी होते हैं, उपसर्ग भी अभिकारी होते हैं, उपसर्ग भी शब्द का अंश होते हैं। उसके बाद प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और जो दूसरा दिया जाता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं, जबकि कृत प्रत्यय आपका क्रिया और धातु के साथ आते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है अनुकरणीय में लगा हुआ प्रत्यय क्या होगा, तो इसमें लगा हुआ प्रत्यय होगा हमारा ये अनुकरणीय। ठीक,
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हो सकते हैं बहुत ही से गलत करें, लेकिन आपको सही करना है। हमारा शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सब में अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा शुद्ध रूप है। ठीक है, आप इसे गूगल पे भी चेक कर लेना और अपने पिछले क्वेश्चनों में जो आया हुआ होगा वो भी देख लेना, जो हमारा शुद्ध रूप माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सब में अंतरराष्ट्रीय ही लिखा है। तो अंतरराष्ट्रीय का जो शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, पूरा होता है अंतरराष्ट्रीय, ये इसका आंसर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से अगला भी शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है। द्वंद्व दिया गया है इसमें, तो द्वंद्व जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वंद्व समास में भी आता है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन वर्तनी से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारा, पॉकेट मार शब्द में समास होगा, अर्थात पॉकेट मार जो हमारा समास है इसमें कौन सा समास होगा। पॉकेट मार जो इसका हम आपका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आपका पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला अर्थात कौन सा समास हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पॉकेट मार में कौन सा समास होगा, पॉकेट को मारने वाला, कौन सा समास हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अव्ययभाव समास होता है, इसमें हमारा पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है और उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे आ, अनु, यथा, यावत, हर, बर, नी, डर, बर, बे। ठीक है, याद रखना। इसी तरह से कर्मधारय में रंग आते हैं, जितने भी रंग आते हैं सब हमारे कर्मधारय में होते हैं। जैसे आपको याद रखना है, जिस तरह से आता है कि नील गाय या नीला पानी, सब में कौन सा हो जाएगा हमारा, कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व, तो द्वंद्व होता है जो बिल्कुल विलोम शब्द वाले शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कोप शब्द का पर्यायवाची। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब देखो, कोप का होता है आपका एक अन्य, कोप का प्रतिघात भी होता है, कोप का क्रोध भी होता है, कोप का रोष भी होता है और कोप का ऑप्शन नंबर सी एमर्स भी होता है। ठीक है, तो कोप के हमारे पर्यायवाची हैं, आप याद रखना, प्रतिघात, क्रोध, रोष और अमर्ष किसके, कोप के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन है हमारा आंखें दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, तो मुहावरा हमारा अरबी भाषा का शब्द है और इसमें जो हमारा दिया गया है आंखें दिखाना में कौन सा मुहावरा सही होगा। तो आंखें दिखाना अर्थात क्रोध से देखना, आंखें दिखाना क्रोध से देखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, प्रधान अध्यापक की बात सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है। ठीक है, अर्थात इसमें जो दिया गया है शर्म के मारे चुप हो गया, इसमें हमारा कौन सा मुहावरा होगा। तो इसमें जो होगा हमारा शर्म के मारे चुप हो जाना, अर्थात अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक, उसके बाद मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है हमारा, अरबी भाषा का। मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आसान है, आप चंद्रबिंदी देखते ही लगा दोगे, ये हमारा तद्भव है, अर्थात भवरा हमारा ब्राह्मण का तद्भव रूप है। सही है, तद्भव होते हैं वो शब्द जो संस्कृत के बदले हुए शब्द होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा सही होगा। बिल्कुल आसान है, तमस किसका समानार्थी होता है हमारा, अंधेरे का या अंधकार का
समानार्थी शब्द होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। अर्थात जो विकल्प दिए गए उसमें सही हमारा कौन सा होगा। पहला देखो इसमें देखा है तलवार एक उपयोगी फौलाद है, ये तो गलत होना ही है। उसके बाद तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, हो सकता है। उसके बाद तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। देखो ये तो होना नहीं है, ठीक है, दो तो होना नहीं है। अब देखो क्या है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ये भी नहीं होना, जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं, और जो फेंके जाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। ठीक है, क्योंकि तलवार हाथ में लेकर चलाई जाती है तो तलवार क्या हमारा शस्त्र है। ठीक है, भाला फेंक कर मारा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अस्त्र बोल देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन कीजिए। ये आपको याद रखना है, जो हाथ में चलाए जाने वाले हथियार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शस्त्र, और जो फेंके जाते हैं उन्हें कहते हैं अस्त्र। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया हमारा, रहीमन पानी राख्यो बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, उपयुक्त शब्द शक्ति पहचानिए। इसमें हमारी कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें जो दिया गया हमारा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती हो उसे क्या कहते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारा परिभाषा से क्वेश्चन है। जिस मूल शब्द में विकार उत्पन्न होने से क्रिया बनती हो उसे क्या कहते हैं। अर्थात जब क्रिया को किसी अन्य शब्दों के साथ मिलकर बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यौगिक। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, जिस मूल शब्द में विकार मतलब बदलाव होने से कोई क्रिया बनती है तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता जिस मूल शब्द में कोई विकार ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम बिल्कुल अपना मूल धातु। ठीक है, वो हो जाता हमारा मूल धातु। इसमें जो दिया गया हमारी कि जिस मूल शब्द में विकार होने से नई क्रिया बनती है उसी के कहते हैं यौगिक, कहते हैं नई धातु कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में, अच्छा लोकोक्ति सा क्वेश्चन है। लोकोक्ति दी गई है, तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो, खाली स्थान दे दिया। ठीक है, तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हों। अर्थात वो व्यक्ति मूर्ख हो किंतु धनवान भी। ठीक है, इसका अर्थ होगा आंख के अंधे गांठ के पूरे का अर्थ क्या होगा, मूर्ख किंतु धनवान व्यक्ति। ठीक है, जो दिया गया है, तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज करते हैं जो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हो। कहने का मतलब मूर्ख व्यक्ति हो किंतु वो धनवान हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब गिव अवे की। जो हमारा क्वेश्चन है, आपको जो बताना है कि पदबंध के कितने भेद होते हैं, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन होगा आपको बताना उसमें कौन सा पदबंध है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा होगा, गाती हुई लड़कियां फसल काट रही है। गाती हुई महिला या लड़कियां फसल काट रही हैं, इसमें हमारा कौन सा पदबंध है। एक तो आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन ये आपका। उसके बाद जो हमारा पदबंध है इसके कितने भेद होते हैं ये आपको बताने हैं, लिख कर बताने हैं कौन कौन से पदबंध होते हैं, क्योंकि पदबंध से क्वेश्चन आते हैं। और पदबंध, ठीक है, अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आएगा पदबंध से जब कभी भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।